हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं कि अगर मान लीजिए अब मेरा बिजनेस है तो उस बिजनेस को हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। हाउ टू ग्रोथ योर बिजनेस। तो आज हम लोग बेसिकली इसी चीज को लेकर जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है बिजनेस का प्रचार प्रसार करना। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट टाइप का बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना, अधिक से अधिक लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। ठीक, तो आप अधिक से अधिक लोगों को अपने बिजनेस के बारे में, है ना, जानकारी या चीजें जो भी हैं आप उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट का, तो दूसरा हमारा निकल के आता है कि अगर मान लीजिए हम अपने बिजनेस में हैं, ठीक है ना, तो समय समय पर लोगों को ऑफर देते रहना है। इस पॉइंट्स का मतलब बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए हमारा अदर चीज का बिजनेस है तो उसमें हमें कुछ ऑफर टाइप्स का कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, ठीक है, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, तो आपको वहां पे टीम से बिजनेस निकालने के लिए आपको अपने डाउनलाइंस को या अपने टीम मेंबर्स में ऑफर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से, है ना, माइंडसेट करके काम करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज उन्हें उस ऑफर को अचीव करना हो। ठीक ना, तो वो अपना अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में अच्छा ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट का, तो बिजनेस पर यथा संभव सभी प्रोडक्ट्स रखना है। यानी जैसे मान लीजिए आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आई थिंक अगर मान लीजिए आप गारमेंट्स फील्ड में है या एक्सेसरीज फील्ड में या कॉस्मेटिक फील्ड में है, आप जिस भी फील्ड में अपना बिजनेस एज स्टार्ट किया आपने और है ना, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या करना है आपको, हर एक प्रोडक्ट या हर एक चीज़ जो भी वैरायटीज होती हैं आपको वहाँ पे आप लेवल करा कर रखना है। लेट अस सपोज दैट मान लीजिए आपने गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो गारमेंट्स का बिजनेस अगर स्टार्ट किया आपने, तो गारमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको पैंट शर्ट नहीं रखनी है। गारमेंट्स अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो गारमेंट्स के फील्ड में जो भी सारी चीजें आती हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगर आप मान लीजिए सारे प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हैं, तो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो गारमेंट्स में जो भी चीज खरीदना चाहते हैं उसको खरीदने के लिए आप तक आएंगे। ठीक है। अगर हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, तो जो चौथा पॉइंट है आपका, ग्राहकों से बढ़िया व्यवहार करना, है ना। इन सिंपल सा मतलब, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है तो ग्राहक का मतलब होता है कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है प्रॉस्पेक्ट, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में है तो। ठीक है, या आप अदर बिजनेस में है तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि हम जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करना है ना, अच्छे से उनके साथ बातचीत करनी है। आप उनके साथ में कभी भी गलत तरीके से दुर्व्यवहार या गलत तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। जितना अच्छा आप व्यवहार करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपके साथ में लोग काम करेंगे। ठीक है। चाहे हम टीम वर्क की बात करें या हम अदर बिजनेस की बात करें, उसमें आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट का, तो पर्याप्त पूंजी न होने पर बिजनेस लोन की सहायता से लेना। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस आज स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में क्या है ना, पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं से आप लोन लेकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उस लोन से जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें से आपको अच्छे से मेहनत करके अपनी अच्छी कमाई करना रहेगा। और कमाई के अकॉर्डिंग आपको किस्त वाइज या नॉर्मली तरीके से अपना पे आउट के अकॉर्डिंग जो भी आपका आएगा उसमें से आप जो भी लोन लिए रहेंगे उसमें आप मंथली उसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू अपना देते जाइए। ठीक है, अपना कर्ज भी हो जाएगा और आपका बिजनेस भी सेफली रहेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर सही तरीके से काम करते हैं तो ही आप लोन ले, अदरवाइज लोन ना लें। अगर आपको रियली में मेहनत करना और अच्छे से काम करना तो ही आप लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं लोन लेके, लेकिन बिजनेस सही से करते नहीं है, और जो भी उसमें, है ना, बिजनेस थोड़ा बहुत होता भी है उसको वो लोग अपने पर्सनल खर्च में क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, जिससे आने वाले टाइम में बिजनेस भी खत्म हो जाता है और कर्ज भी उनके ऊपर ढेर सारा रह जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अपना जो भी स्टार्ट करना है, अगर लोन लेके बिजनेस, तो इन सब बातों का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं छठवें पॉइंट की बात करता हूँ, तो दुकान कि लोकेशन पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एक फ्रेश जोन में हमारा सेंटर हो, या मान लीजिए हमारा जो भी बिजनेस है ना, वो हमें एक अच्छे लोकेशंस पर क्या करना है, ओपन करना है, जहाँ पे
पब्लिक प्लेस भी होना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को मेरे बिज़नेस के बारे में पता चलेगा और अधिक से अधिक लोग हमारे बिज़नेस के साथ में कनेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इस बात का भी आपको है ना, सावधानी रखनी है और इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस ओपन करना है। अगला हमारा आता है वैरायटी वाला सामान भी रखना है। इसको सीधा सिंपल है कि आपको ब्रांडेड भी चीज़ें रखनी है और अच्छी-अच्छी वैराइटीज़ के, अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ के जो भी आपके पास चीज़ें हैं, उसको इन्वॉल्व करना है। क्योंकि अच्छी चीज़ें जब लोगों को यूज़ करेंगे, उनको पसंद आएगा, तो वो आपके यहाँ से और भी चीज़ें लेके जाना पसंद करेंगे, ठीक है ना? तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, उनके पास मतलब उस तरीके का सामान तो रहता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है, जिसकी वजह से एक बार आने के बाद दोबारा कोई भी कस्टमर उनकी शॉप पे या उनकी दुकान पे, है ना, जाना नहीं चाहता है, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में बात करूँ, तो आपको भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, है ना, वैरायटी के थ्रू, है ना, रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप इस बिज़नेस में अगर आप किसी इंसान से अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे, किसी इंसान से सही तरीके से बात नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? ये भी दिक्कत है, ठीक? बाकी जो आपका प्रोडक्ट्स हैं, आपको उस फ़ील्ड में भी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी अच्छी-अच्छी वैरायटी के ही प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व करवाना है, जिससे जो भी कस्टमर यूज़ करे, तो उसको अच्छा लगे और उस प्रोडक्ट का उसको अच्छा लाभ होना चाहिए, ठीक है? तो इन सब बातों का क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं अगली बात करूँ, तो ठीक तरह से बातचीत करना, है ना? बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको अगर इसको समझ में आ रहा होगा, तो अगर मान लीजिए हम जिस भी पर्सन से, है ना, बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं या जो भी मेरा कस्टमर है, उन सभी लोगों से, ठीक है? या अदर लोगों से भी आपको सही तरीके से ही बातें करनी है ना? आपके बीच में जब भी बातचीत हो, तो आपके कोई भी ऐसे शब्द, ऐसे कोई वर्ड्स किसी दूसरे इंसान को बुरा ना लगे। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें और अच्छे तरीके से बातचीत करें, जिससे सामने वाला पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे 8 पॉइंट्स जो आप अगर ये 8 पॉइंट्स यूज़ करते हो आप अपने बिज़नेस में, तो आई थिंक आपका बिज़नेस अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाकी हम आपको मिलते हैं एक नए और एक लाजवाब कंटेंट के साथ में और अच्छी वीडियो के साथ में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रांडिंग के रिगार्डिंग या अदर बिजनेस के रिगार्डिंग आपको एजुकेशन जो आपको बिजनेस को एक टॉप लेवल तक लेके जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर।